नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत की गुत्थियां उलझती चली जा रही हैं। 14 जून को जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को आत्महत्या ठहराने में जो मुस्तैदी दिखाई थी, उसी जाल में अब मुंबई पुलिस फंसती जा रही है। क्यों इतनी जल्दबाजी में थी मुंबई पुलिस? क्यों मौत के 46 दिन बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस? मौकाए वारदात पर कितने लूप होल्स छोड़ दिए मुंबई पुलिस ने, उसकी तो गिनती ही नहीं है। और अब जब से पटना पुलिस एक्शन में आई है, तब से एक के बाद एक कड़ी खुद ब खुद जुड़ती चली जा रही है। और इसी के चलते कई सवाल खड़े होते जा रहे हैं मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल पर। कुछ ताज़ा नए बिंदुओं पर नज़र डालें तो आपको खुद ब खुद ये समझ आ जाएगा कि कैसे सुशांत के आसपास 8 जून से लेकर 13 जून तक घटनाएं घटीं और कैसे इन घटनाओं की कड़ियां सीधे सीधे सुशांत की मौत से जुड़ रही हैं। सबसे पहले ये देखिए कि 8 जून को दिशा सालियान की आत्महत्या की खबर सामने आई थी। दिशा सालियान एक समय पर सुशांत की मैनेजर रह चुकी हैं और फिर वो सुशांत की मैनेजर बनने जा रही थी। हालांकि अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन 8 जून को अचानक उसकी आत्महत्या की खबर से सुशांत हैरान रह गए। सुशांत सिंह राजपूत की एक दोस्त स्मिता पारिक ने खुलासा किया है कि अपनी दोस्त और एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत परेशान हो गए थे, लेकिन वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं थे। स्मिता पारिक का ये भी कहना है कि वो दिशा सालियान की आत्महत्या के बाद सदमे में थे और काफ़ी घुटन महसूस कर रहे थे। स्मिता पारिक का ये भी दावा है कि सुशांत की मौत से जुड़ी सच्चाई छिपाने के लिए बाकायदा एक थ्योरी, उसके डिप्रेशन की थ्योरी क्रिएट की गई। 8 जून को दिशा ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, ये भी जांच का विषय है। वो जिस बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरी थी या बकौल मुंबई पुलिस कूदी थी, वहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे? खबरें तो ये भी आई हैं कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ वो पार्टी कर रही थी और वो ज़्यादा नशे में थी और वो एक्सीडेंटली बिल्डिंग से गिर गई। मुंबई पुलिस ने यहाँ भी बड़ी मुस्तैदी दिखाई और इस मामले को बहुत जल्द आत्महत्या बताकर हमेशा के लिए निपटा दिया। लेकिन उसी 8 जून की रात एक तरफ दिशा की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने सुशांत को झकझोर कर रख दिया था और दूसरी तरफ उसी रात रिया और सुशांत के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। और उसी झगड़े के बाद कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की मेडिकल फाइल, उसके लैपटॉप, उसके डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर चली गईं। और तो और उसने सोशल मीडिया और अपने मोबाइल फ़ोन पर भी सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। यानी कि 8 जून की रात सुशांत की ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा घटा। अब सवाल ये कि क्यों उसी रात रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ? क्या वजह थी उस झगड़े की? क्या उस झगड़े का दिशा सालियान की मौत से कोई लेना देना था? आपको याद है ना, दिशा सालियान की मौत की खबरें जितने भी अखबारों और वेबसाइट्स पर छपी थी, सभी जगह एक ही जैसा हेडलाइन दिया गया था कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा ने की आत्महत्या। वैसे जब वो उसकी मैनेजर थी ही नहीं, तो बिना वजह इस तरह से सुशांत के नाम को उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन ये भी बॉलीवुड गैंग के दलाल मीडिया का स्टाइल है। ब्लाइंड खबरें इसी तरह छपवाई जाती हैं। इस तरह सुशांत के नाम के साथ दिशा की आत्महत्या की छपी खबरों ने सुशांत को और ज़्यादा परेशान कर दिया। उसके बाद 9 जून को सुशांत ने अपनी बहन मीतू सिंह को फ़ोन करके ये बताया कि रिया उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर चली गई है और उसकी मेडिकल फाइल को भी अपने साथ लेकर चली गई है और अब उसे धमका रही है कि अगर उसने रिया का कहा नहीं माना तो वो मीडिया में सुशांत के डिप्रेशन की खबरें फैला देगी और फिर कोई उसे अपनी फिल्मों में काम नहीं देगा। इसके बाद सुशांत की बहन मीतू सिंह सुशांत के घर पहुंच गई थी। फिर 2 दिन बाद यानी 11 जून को सुशांत ने चंडीगढ़ में रहने वाली अपनी बड़ी बहन के पति यानी अपने जीजाजी से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें बार बार वो कह रहा था, मुझे डर लग रहा है, वो लोग मुझे भी मार देंगे और अब मैं मुंबई में नहीं रहना चाहता। जिसके बाद ये परिवार के बीच ये तय हुआ कि जल्द ही सुशांत चंडीगढ़ चला आएगा। अब सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जिनका जिक्र सुशांत ने अपने जीजाजी के साथ किया था? किन से वो इतना डरा हुआ था? किन लोगों से उसे अपनी जान का डर सता रहा था? किन लोगों के डर से वो मुंबई छोड़कर चंडीगढ़ जाने को भी तैयार हो गया था? क्या इन लोगों का रिश्ता दिशा सालियान की मौत के साथ भी है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस के वश में तो है ही नहीं, लेकिन पटना पुलिस या फिर सीबीआई ही इन सवालों के जवाब तलाश सकती है।
आपको याद है ना, सुशांत के पिता ने भी पटना पुलिस में दायर एफआईआर में लिखा था कि सुशांत अब मुंबई में रहना ही नहीं चाहता था। वो कर्नाटक के कुर्ग में सेटल होना चाहता था और ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। इसके बाद मीतू सिंह, जो कि मुंबई में ही रहती है, वो अपने घर चली गई और उसने कहा कि वो रविवार को यानी 14 जून को सुबह आ जाएगी और फिर दोनों भाई बहन संडे साथ में गुजारेंगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। आज यकीनन मीतू सिंह को बहुत दुख होता होगा कि वो सुशांत को अकेला छोड़कर अपने घर क्यों चली गई थी। उसे हर हाल में उसके साथ ही रहना चाहिए था। अब 13 जून का घटनाक्रम मैं आपको बताती हूँ। 13 जून को मीतू ने रात को सुशांत को फ़ोन किया था, लेकिन सुशांत ने मीतू का फ़ोन नहीं उठाया। फिर मीतू ने एक टेक्स्ट मैसेज भी सुशांत को किया, लेकिन सुशांत ने उसका भी जवाब नहीं दिया। फिर 14 तारीख को सुबह मीतू ने फिर फ़ोन किया था, लेकिन उस वक्त भी सुशांत ने मीतू का फ़ोन नहीं उठाया। जिसके बाद मीतू ने सिद्धार्थ पिठानी, जो कि सुशांत का दोस्त है और उसी के घर पर उसके साथ रहता था, उसे फ़ोन किया तो सिद्धार्थ ने कहा कि सुशांत जूस पीकर सो रहा है। ये डायलॉग तो हम सब ने लगभग हर दिन सुना जब से सुशांत की मौत की जांच चल रही है। बार बार कहा गया सुशांत के दोनों नौकरों की तरफ से भी यही कि सुबह 10 बजे सुशांत ने जूस पिया था, हाँ अनार का जूस पिया था, और फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 13 जून को रात को सुशांत के घर पर एक पार्टी हुई थी। उस पार्टी में कौन कौन लोग थे? क्या वो सुशांत के दोस्त थे या फिर बॉलीवुड के कोई बड़े बड़े लोग या फिर कोई राजनेता? कौन लोग थे उस पार्टी में? ताजुब तो इस बात का है कि सुशांत के घर में लगे सारे के सारे सीसीटीवी बंद थे। पहली बात, बंद क्यों थे? और दूसरी बात, अगर बंद नहीं थे तो उनका फुटेज कहाँ है? क्या मुंबई पुलिस जानबूझकर 13 और 14 जून के सीसीटीवी फुटेज को छिपा रही है? इस बारे में कोई खुलकर बात क्यों नहीं कर रहा है? इसके बाद जब 14 जून को सिद्धार्थ से बात करने के बाद घबराई हुई मीतू ऑटो से ही अपने भाई के घर की तरफ चल पड़ी और बीच रास्ते में सिद्धार्थ का फोन आया कि सुशांत ने खुद को लटकाकर आत्महत्या कर ली है। रोती बिलखती मीतू सिंह जब सुशांत के घर पहुंची तो उसके बेड पर ही सुशांत का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, यानी सुशांत के शव को पंखे से लटकते हुए मीतू ने नहीं देखा था। अब सवाल ये है कि किसने सुशांत के शव को पंखे से नीचे उतारा, वो भी पुलिस को जानकारी दिए बिना। सिद्धार्थ ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? जब उसने मीतू को फोन किया था तभी उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? और कौन कौन लोग उस वक्त घर पर थे जिन्होंने सुशांत को पंखे से लटके हुए देखा? याद है ना आपको, कहा यह गया था कि बेडरूम की 5 चाबियां मिसिंग थी। फिर चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, उसने ऑटोमेटिक डोर की चाबी भी बना दी। अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तो ये सिद्धार्थ पिठानी है। इसे तो तुरंत गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए थी। साथ ही घर पर मौजूद दोनों नौकरों से भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थी, लेकिन किसी से भी मुंबई पुलिस ने सख्ती से पूछताछ नहीं की। क्यों? इन सबको बिना पूछताछ के छोड़ दिया गया। याद है ना, हमने कैपिटल टीवी में ये बार बार कहा था कि स्मार्टफोन के ज़माने में ना नौकर ना सिद्धार्थ किसी ने भी सुशांत के शव की पंखे से लटकते समय की कोई फोटो नहीं ली। क्यों? वो खुद को बचाने के लिए तो ये बतौर सबूत कर ही सकते थे। अब सवाल ये कि मुंबई पुलिस कम से कम किसी ऐसे शख्स को तो सामने लाए जिसने सुशांत के शव को पंखे से लटकते हुए देखा हो। और फिर जो वीडियो सुशांत के शव का वायरल भी हुआ था, जिसमें पहले हरे रंग का कपड़ा बेड पर पड़ा था, फिर किसी ने उसे उठाकर पंखे पर डाल दिया था और क्राइम सीन पर हर कोई ऐसे घूम रहा था जैसे कोई बैसाखी के मेले में आया हो। उस बेडरूम को सील क्यों नहीं किया गया? ये काम तो कम से कम मुंबई पुलिस कर ही सकती थी। फिर सुशांत के शव को कूपर अस्पताल ही क्यों ले जाया गया, जबकि लीलावती अस्पताल भी ले जाया जा सकता था? फिर घर और अस्पताल में खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की एंट्री कैसे हो गई? ये चुटभैया किस्म का प्रोड्यूसर अचानक वहां कैसे पहुंच गया? और तो और वो क्राइम सीन पर भी बेधड़क घूमता हुआ पाया गया और उसी ने सुशांत के शव को कूपर अस्पताल ले जाने की सलाह मुंबई पुलिस को दी थी। मुंबई पुलिस उसकी इतनी सुन क्यों रही थी? क्या वो उनका बॉस था? उसके कहने पर वो सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल क्यों लेकर गई? कूपर अस्पताल तो वैसे भी विवादों में ही घिरा रहता है। और सबसे दिलचस्प तो ये है कि जैसे ही सुशांत से 7 बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में छीनने की बात सामने आई, तुरंत संदीप सिंह ने ये राग अलापना शुरू कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बल्कि खुद सुशांत ने 20 से 25 फिल्में रिजेक्ट की थी। यानी संदीप सिंह बॉलीवुड गैंग को क्लीन चिट देता क्यों फिर रहा था?
इसके कई सारे विरोधाभासी बयान भी हर कहीं सुनाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के इस सो कॉल्ड दोस्त से भी सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। और दिलचस्प तो यह है कि संदीप सिंह पिछले 2 साल से सुशांत सिंह से मिला तक नहीं था। अब बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि दम घुटने से सुशांत की मौत हुई है, लेकिन मौत कितने बजे हुई है इस बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का टाइम हमेशा बताया जाता है, लेकिन सुशांत के मामले में ऐसा खुलासा क्यों नहीं किया गया? क्यों इस जानकारी को भी मुंबई पुलिस ने पब्लिक डोमेन में आने ही नहीं दिया? अब जब कई कड़ियां जुड़ रही हैं और सुशांत के परिवार की एफआईआर पर पटना पुलिस मुंबई में मोर्चा संभाले हुए है, तो अब ये राज तो खुलना चाहिए कि दिशा सालियान की संदिग्ध हालात में हुई मौत की दरअसल वजह क्या थी। जिस पार्टी में वो थी वहाँ कौन कौन खास लोग मौजूद थे, और 13 जून को रात को सुशांत के घर पर जो पार्टी हुई थी उसमें भी कौन कौन लोग मौजूद थे। क्या ये चेहरे वही तो नहीं जो दिशा के साथ पार्टी में थे? और अब तो पटना पुलिस ने भी खुलासा कर दिया है कि वो दिशा सालियान की मौत की गुत्थी को भी सुलझाएगी। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सच सबके सामने आता है और कितनी जल्दी इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।